जो ये मैंने वॉशरूम की बात बताई, उसमें जब हम बिस्तर से उठते हैं सीधा उठ के वॉशरूम की तरफ नहीं दौड़ जाना। अच्छा, शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करना, थोड़ा बहुत हिलाना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन उनका बॉडी में व्यवस्थित हो सके। जब हम सोते हैं कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता, नहीं रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता, तो जब हम थोड़ा सा जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना, इस किस्म से हम स्ट्रेच करेंगे तो वो ब्लड सर्कुलेशन होगा, वॉशरूम में गिरने का खतरा कम हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज लाइन और मेरा नाम है रोहन चौधरी। आज की खास वीडियो उन बुजुर्गों के लिए है जो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कई उनका इस तरह का शेड्यूल बना है जिसकी वजह से उनकी टांगों में दर्द रहती है, थकान रहती है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या इसको सही किया जा सकता है? क्या आप अपनी दिनचर्या में ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने बुढ़ापे में भी खुद को जवान फील कर पाएंगे? इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रेयांश कुमार जैन, योगा एक्सपर्ट हैं, जम्मू कश्मीर योगा एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जैसा बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको अभी रहता है कि हमारी उम्र हो चुकी है और खुद से वो फिजिकली भी फील करते हैं और मेंटली भी अपने आप को बड़ा वीक फील करते हैं। तो क्या आप बताना चाहोगे कि वो किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? यदि बुजुर्ग अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं जी, अपनी टांगों में मजबूती महसूस करना चाहते हैं, थोड़ी देर भी खड़े रहना उनके लिए मुश्किल होता है, सीढ़ियां चढ़ना दुश्वार हो जाता है, मांसपेशियों में भारीपन ऐंठन रहती है उनके, जी, पैर चलते हुए जल्दी थक जाते हैं, पिंडलियां भारी हो जाती हैं, तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? हाँ, बड़ा सवाल है। वर्षों तक शक्तिशाली कैसे बने रह सकते हैं? उसके लिए 5-6 बातें मैं बताऊंगा। पहली बात है विटामिन डी। अच्छा, जो उनको लेना चाहिए। जी, विटामिन डी एक बहुत अच्छी एक जूस है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, ठीक, हमारे मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करता है। जिनके लिए कुर्सी से उठना भी मुश्किल हो जाता है, वो सफिशिएंट उनके शरीर में विटामिन डी की कमी रहती है। जरा सा झटका लगता है तो फ्रैक्चर हो जाता है। और मांसपेशियों में ऐंठन से आप निजात पाना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा स्रोत है सनशाइन, धूप। तो गर्मी में यूजली जैसे गर्मी रहती है, बाहर जाने का मन नहीं करता, तो ऐसे में क्या किया जाए? कोई बात नहीं, ऐसा है सुबह का समय जब सूर्य देव निकलते हैं, अच्छा, उदित होते हैं, उस समय 15-20 मिनट की धूप लें। अर्ली इन द मॉर्निंग, 5:30-6 बजे के करीब। यदि सुबह के वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते तो शाम के वक्त 4-5 बजे आप ले सकते हैं। लेकिन ढल रहा होता है, जब धूप लें, शरीर पे कम से कम वस्त्र रहे, हमारे अंडर शर्ट में आप बैठ सकते हैं, ताकि वो धूप जो है, विटामिन डी जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर सके। ठीक, 15-20 मिनट। अच्छा, दूसरा विटामिन डी का स्रोत है डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध लें, दही लें, पनीर लें, उसमें भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक। और जो चाहते हैं कि हमें इसकी आपूर्ति केवल एक चीज से हो जाए, 1 चम्मच गाय का घी यदि उपलब्ध हो सके तो उसको लें। किसी भी तरह ले सकते हैं, दाल में डाल के ले सकते हैं, दूध में डाल के ले सकते हैं, किसी भी प्रकार आप ले सकते हैं। इससे हमारी टांगे ऊर्जावान महसूस करेंगे। विटामिन डी से शक्तिशाली जो है अपने आप को महसूस करेंगे और पैरों में ऐंठन कम होगी। दूसरा है विटामिन बी12। विटामिन बी12 लाल रक्त कण जो होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वो बनाने में सहायक होती है जी, और ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करने में, शरीर में ले जाने में सहायता देती है। ठीक। उम्र बढ़ने के साथ साथ भोजन से विटामिन बी12 नहीं बन पाता, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्या लिया जाए? हाँ, या कम बनता है जी, और उसके परिणाम स्वरूप हमें चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, थकावट महसूस करते हैं। इसके लिए भी डेयरी प्रोडक्ट लीजिए। अच्छा, उनमें बी12 ज्यादा होता है। बी12 ज्यादा होता है और उसमें हमारी टांगे, यदि
डेयरी प्रोडक्ट हम लेंगे तो एक और अच्छी बातें हैं, कहीं आपने पढ़ा होगा सुना होगा कि दूध बुजुर्गों को नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जो लोग जिनको विश्वास है या जो कन्विंस होते हैं इससे दूध नहीं लेना चाहिए, वो नारियल का दूध ले सकते हैं। कच्चा नारियल लेके उसको घिस लिया, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, उसका दूध निकाल लिया, उससे आप दही भी जमा सकते हैं और उसको उबाल भी सकते हैं। अच्छा। या दूसरा स्रोत है सोयाबीन का दूध। रात को सोयाबीन की दाल होती है, उसको भिगो के रख दिया, सुबह उठ के मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और पानी छान के ले लीजिए। वो भी बढ़िया सोयाबीन का जो दूध होता है उससे भी आप दही जमा सकते हैं। वो उसमें पनीर वगैरह भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। उसमें मतलब फैट जो है फैट लेस होता है, वो फैट नहीं होता दोनों में। अच्छा, तीसरी चीज है विटामिन सी जोड़ों के लिए। विटामिन सी जोड़ों को मजबूत करने में मदद करती है। सुबह की थकावट अकड़न आप महसूस करते हैं, प्रतिरक्षक प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ। मतलब ये क्या होती है प्रतिरक्षक प्रणाली? हाँ, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम है। अच्छा। हाँ। काम करने के लिए हमारे अंदर ताकत ही नहीं रहती। जी जी। हमारा मन ही नहीं करता ये काम करे या ना करे, तो उसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रांग हो जाता है जी। हम काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लिगामेंट हमारे मजबूत हो जाते हैं और उसके साथ साथ कोलेजन का उत्पाद बढ़ता है। इसकी कमी से सूजन आ जाती है जोड़ों में, जोड़ दर्द करने लगते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। थोड़ा कोलाजन की बात करें। हाँ ये जी। मैं, क्योंकि आजकल तो बहुत चल रहा है, सभी को कोलाजन लेना चाहिए। जी। कोई बंदा आउटसोर्स से ले तो कोलाजन तो सुनने में है कि ज्यादा वो नॉन वेज में होता है, सी फूड में ज्यादा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वेज में भी मिलता है? ऐसा है, वेजिटेरियन में जो आपके साइट्रिक फूड्स हैं सभी में कोलाजन होता है। यस, जैसे आंवला है, संतरा है, अंगूर है, शिमला मिर्च है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। ठीक। इनके सेवन से आप तरोताजा महसूस करेंगे अपने आप को। फिर अगला सोर्स है हमारे बिंदु है कैल्शियम। ठीक। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। अकेला कैल्शियम काफी नहीं है, इसके लिए विटामिन K2 भी लेना जरूरी है। इसके बिना कैल्शियम शरीर में उपयुक्त स्थानों में नहीं पहुंच पाता। K2 आवश्यक है, इसकी कमी से गिरने का खतरा हो जाता है। सुबह सुबह बाथरूम में लोग जाते हैं, वॉशरूम में, और गिर जाते हैं, उनको स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाती है। तो उसके लिए एक तो ये लेना है, पनीर लीजिए, गाय का घी, मक्खन 1 चम्मच रोज लीजिए, उससे भी हमारे विटामिन कैल्शियम का स्रोत और विटामिन K2 पूरा होगा। हड्डियां मजबूत होगी, चलना आसान हो जाएगा, दर्द कम होगा और अकड़न महसूस होगी। अब जाते जाते मैं बता देता हूँ आपको, जो ये मैंने वॉशरूम की बात बताई, उसमें जब हम बिस्तर से उठते हैं सीधा उठ के वॉशरूम की तरफ नहीं दौड़ जाना। अच्छा। शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करना, थोड़ा बहुत हिलाना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन उनका बॉडी में व्यवस्थित हो सके। जब हम सोते हैं कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता, रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता, तो जब हम थोड़ा सा जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना, इस किस्म से हम स्ट्रेच करेंगे तो वो ब्लड सर्कुलेशन होगा, वॉशरूम में गिरने का खतरा कम हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम बढ़ाने वाले पदार्थ लीजिए। ठीक है, वो कैसे? मैग्नीशियम ऐंठन को दूर करने वाला पदार्थ है। इसमें होमोग्लोबिन, हमारी मांसपेशियों में इसकी कमी जो है शिथिलता लाती है। पिंडलियों में थोड़ी देर चलने में दर्द हो जाता है, होमोग्लोबिन की कमी के कारण ये होता है। और होमोग्लोबिन किसमें होता है? मेनली पत्तेदार सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, साबुत अनाज, मिलेट्स। अब मिलेट्स का रिवाज चला है, मोदी जी ने हमारे इसको मिलेट ईयर भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो उससे पंपकिन सीड है, 1 चम्मच कद्दू के बीज थोड़ा सा तवे पे गरम करके उसको आप चबा के भी खा सकते हैं, उसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं। फिर विटामिन ई, ये परिसंचालन के लिए बहुत आवश्यक है। पैर जल्दी थक जाते हैं, बैठने पर सूजन आ जाती है, ये कद्दू के बीज रक्त को पतला करते हैं। ठीक। धचके उसके नहीं बन पाते, रक्त पतला नहीं होता, टांगों में पर्याप्त ताकत भी आ जाती है इसको करने से।
तेजी से दर्द होना, सुन्न हो जाना, रक्त वाहिनियों का लचीला बनाता है ये। अवोकोडा व्हीट ग्राम ऑयल, जो ये कनक होती है उसका तेल मिलता है जी। वो भी बहुत अच्छा है। गेहूं के बीज का तेल 1 चम्मच लें, इसे प्रयोग कीजिए, दूध में डाल के ले सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं सलाद के ऊपर, या और किसी प्रकार भी आप ले सकते हैं इससे भी। और इन बातों पर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको टांगों में मजबूती रहेगी, मसल्स ऐंठन कम होगी, सूजन नहीं होगी और आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आप धन्यवाद। सभी ने सुना होगा, स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, बड़े सारे टिप्स दिए उन्होंने। बताया कि जो नॉर्मल डेली के प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और इतनी उम्र में भी इनकी तरह एक्टिव और जवान दिख सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.